हेलो बच्चों, सुप्रभात। देखिए बच्चों, आज हमारा आर्टिकल है पतले लेंस में अपवर्तन। हमने यहाँ पे एक पतला लेंस लिया और इस पतले लेंस को हमने एल नाम दिया है। एल जो है ये पतला लेंस है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है। इस पर जो है आपके क्या है, दोनों ओर उभार है। तो इसके जो है दो ध्रुव हो गए P1 और P2, और P1 P2 दो ध्रुव हैं, यानी उनकी वक्रता त्रिज्याएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि एल एक पतला लेंस है जिसकी मोटाई टी है, P1 और P2 जिनकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। इस पर जब प्रकाश की किरण को हम आपतित करते हैं तो आपतित होने के बिंदु ए पर इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण इसकी तुलना में, पहले पृष्ठ की तुलना में यदि दूसरे पृष्ठ को हम उपेक्षणीय माने तो उस स्थिति में इस पहले पृष्ठ के द्वारा जो इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद इसका जो प्रतिबिंब होगा आई डैश पर बनेगा, और आई डैश पर इसका प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो आभासी होती है। यानी यहाँ से प्रकाश की किरण आपके ए से आई डैश पर और मुख्य अक्ष पर जब ये टकराती है तो इस स्थिति में मुख्य अक्ष पर टकराने के फलस्वरूप यहाँ से जो ये प्रकाश की किरण इधर मुख्य अक्ष की ओर जाती है, और यहाँ पर ये दोनों किरणें जो है फिर यहाँ पर मिलती है, और यहाँ से मिलने के उपरांत पुनः जो है ये दूसरे पृष्ठ पर क्या होती है, दूसरे पृष्ठ पर ये टकराती है। अब दूसरे पृष्ठ पर पहले स्थिति में आप देखेंगे, पहले स्थिति में जब ये टकराए तो उस स्थिति में O से P1 के तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, U, ठीक है। और इसी प्रकार से P1 से लेकर के I डैश तक की दूरी को क्या बोलेंगे, V डैश, हम बोले आभासी प्रतिबिंब V डैश है। अब देखिए, जब दूसरे पृष्ठ के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं कि ये आभासी होता है तो ये इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। यहाँ से प्रकाश की किरण फिर बैक होती है, और अब दूसरे पृष्ठ के लिए पहले पृष्ठ को हम अगर नगण्य माने तो प्रकाश की किरण इस दूसरे पृष्ठ के द्वारा पुनः अपवर्तित होते हुए जो है ये इसका बिंदु आई पर इसका अंतिम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस स्थिति में अंतिम प्रतिबिंब की जो स्थिति है P2 के द्वारा, यानी दूसरे ध्रुव के दूसरे जो दूरी है इसको हम बोलेंगे V। इस स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में U, V और V डैश तीन मापे। तो यहाँ पे देखेंगे आप OA आपतित प्रकाश है, P1 पर अपवर्तन पर I डैश पर प्रतिबिंब बनता है, आभासी है। दूसरे पृष्ठ P2 के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका P2 के लिए अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अब जैसे पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन होगा तो उस स्थिति में कहाँ से जा रहा है, Y से लेकर के कांच में प्रवेश कर रहा है, Y से कांच में प्रवेश कर रहा है, मतलब पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन N है। उस स्थिति में P1 और O के मध्य की दूरी U और P1 I डैश के मध्य आपको लिखा गया है यहाँ पे V डैश, तो ये V डैश लिख दिया। तो उस अवस्था में अपवर्तन का जो सूत्र होगा N/V डैश माइनस 1/U इक्वल टू N माइनस 1/R1, यानी पहले पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 है। समीकरण ये लिख दिया। दूसरे पृष्ठ के लिए हम फिर लेंगे, यहाँ पर दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा कि आपका अब ये वाला भाग यानी ये सेक्शन आपका साइलेंट होगा, और इस स्थिति में आपका U ये होगा और V ये होगा। तो इस स्थिति में P2I डैश, यानी अब देखिए P2I डैश कितना, चूंकि यहाँ से यहाँ तक V डैश है, इसके बीच की दूरी T है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी -T हो जाएगी। तो आपका V डैश -T और P2I बराबर V हो जाएगा। इस स्थिति में अब प्रकाश कहाँ से हवा में आ रहा है, यानी आपका N जो है उल्टा हो जाएगा 1/n। प्रकाश जो है कांच से वायु में प्रवेश करता है। इस तरीके से पतले लेंस के लिए आप जो T बहुत पतला है उस स्थिति में V डैश की तुलना में तो इसलिए जो यहाँ पे वैल्यू है उस वैल्यू को अगर हम देखें N की जगह पे 1/N/V माइनस 1/V डैश माइनस T, और इसी प्रकार से इक्वल टू 1/N माइनस 1/R2 जो कि अपवर्तन का सूत्र है, वहाँ पे हमने ये मान रख दी है। और इसी स्थिति में दोनों ओर N से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो निकलता है 1/V माइनस N/V डैश माइनस T इंटू 1 माइनस N 1/R2। अब देखिए चूंकि ये बहुत छोटा है, पतला है, उस स्थिति में V डैश माइनस T की वैल्यू जो V डैश हो जाएगा 1/V माइनस N/V डैश इक्वल टू आपका, इसको जो हम माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे तो माइनस N माइनस 1 इंटू 1/R2 है। जैसे ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने, तो इसी प्रकार से आप इन दो को प्रथम और द्वितीय को यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका जो समीकरण होगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए समीकरण 3 में हमने देखा
1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी प्रकार से इसकी स्थिति देखें, यदि वस्तु अनंत पर हो तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यदि वस्तु अनंत पर हो तो अंतिम प्रतिबिंब इसका बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? यदि वस्तु अनंत पर हो तो अंतिम प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी आपका u बराबर इन्फिनिट है और तब v इक्वल टू f होगा। समीकरण 3 में जब वैल्यू रखेंगे 1/f माइनस 1/∞ इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1 ये जो वैल्यू होता है शून्य हो जाएगी और यहाँ पे जो हमारा जो समीकरण होगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है।